हेलो दोस्तों, सभी किराना दुकानदार के लिए ये नियम कानून लागू हो चुका है। क्योंकि वो कोई भी दुकानदार हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये नियम सबके लिए होगा। क्योंकि आप YouTube के अंदर पहले ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जो कि किराना दुकानदार पर ये नियम कानून लागू हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन सा नियम लागू हो चुका है किराना दुकानदार के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं किराना से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। क्योंकि किराना दुकानदार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो सबसे बड़ी दिक्कतें थी किराना दुकानदार के लिए, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, सबसे बड़ी दिक्कतें यही होती थी। वो कौन सी दिक्कतें हैं, वो कौन सी दिक्कतें होती थी और किस पर नियम कानून लागू हो चुका है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा नियम कानून लागू हो चुका है किराना दुकानदार पर। क्योंकि किराना दुकानदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती थी, यही आती थी, सबसे बड़ी दिक्कतें यही होती थी। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ पर आती है? माल की। जो कि माल जो चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार तो अपना, क्योंकि उसका इतना इंक्रीज होता है, उसकी इतनी सेल होती है कि उसका हो जाता है। बट गाइस, जो छोटे किराना दुकानदार हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बड़ी सारी दिक्कतें होती थी, बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी उनके लिए। तो वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुका है। अब वो चाहे बड़ा किराना दुकानदार हो या छोटा किराना दुकानदार हो, सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती थी? माल की, यानी प्रोडक्ट की। जो कि किराना दुकानदार जो सामान होता था अपनी दुकान पर, वो उसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता था। वो किस तरह से एडजस्ट करे, किस तरह से अपने दुकान में माल रखे, किस तरह से माल मंगाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है सामान की। क्योंकि सामान के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा हो ही नहीं पाता है। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे आप देख रहे होंगे इस टाइम पे क्या स्थिति है और कितना ज़्यादा दिक्कतें हो रही है दुकानदार को। यहाँ तक कि ये सामान मंगाने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कतें ये होती है कि पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो माल कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर कस्टमर सामान ले जाएगा, कस्टमर पैसा देगा तब पैसा होगा। कस्टमर पैसा नहीं देगा तो पैसा नहीं होगा तो माल कैसे आएगा? जब माल नहीं होगा तो सेल कैसे होगा? जब सेल नहीं होगा तो पैसा होगा कहाँ से? सबसे बड़ी ये दिक्कतें आती थी, ये प्रॉब्लम्स होती थी। क्योंकि देखिए, मेरी वीडियो किराना दुकानदार भाई जहाँ कहीं से देख रहे हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा नियम है, कौन सा नियम लागू हो चुका है हर किराना दुकानदार पर। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब वो चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो। अगर आप देखिए, जो बड़े दुकानदार होते हैं क्या करते हैं? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी माल की। क्योंकि जब पैसा नहीं, अगर पैसा नहीं होगा तो माल आएगा कहाँ से? माल कैसे मिलेगा? कौन देगा? किससे मिलेगा? तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी दुकान अच्छी खासी है, यानी कि देखने लायक है, आपकी दुकान में माल है, तो आप कोई भी गाड़ी वाले से, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप कांटेक्ट करेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान लेबर वाला हो गया या फिर पार्ले बिस्कुट एजेंसी वाला हो गया। क्योंकि देखिए, किराना दुकान का सामान 35% हिंदुस्तान लेबर वाले के पास होता है, जो कि हिंदुस्तान लेबर वाले देते हैं। तो क्योंकि देखिए, लक्स, लाइफबॉय, क्लोजअप, रेन, विम, है ना, होल निर्मा और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हिंदुस्तान लेबर वाले के पास आपको मिलेगा। तो क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, जो हिंदुस्तान लेबर वाले होते हैं वो किराना दुकानदार के पास आते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेके जाते हैं। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन माल आता है। फिर जब माल आता है तो पेमेंट उनको कब करना पड़ता है? मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा फाइल दिखा रहा हूँ, आपको पूरा कंप्यूटराइज बिल दिखा रहा हूँ कि पेमेंट कब करना होता है। क्योंकि मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ये हिंदुस्तान लेबर वाले का कंप्यूटराइज बिल है। क्योंकि हिंदुस्तान लेबर वाले एक बार आते हैं दुकानदार के पास, उसके बाद ऑर्डर लेते हैं। फिर दूसरे दिन माल आता है, उसके बाद पेमेंट कब करना होता है? पेमेंट करना होता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद। क्योंकि देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान लेबर वाला हो गया या फिर पार्ले एजेंसी वाला हो गया, यानी कि या फिर कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया, कोई भी एजेंसी वाला हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वाला हो, उसका ये नियम होता है, ये नियम लागू करके रखता है। क्योंकि देखिए, एजेंसी वाले ने ये नियम कानून लगा के रखे हैं। ऑर्डर लेंगे, माल आएगा, पेमेंट 10 दिन के बाद दो, 2 हफ्ते बाद दो। इनका एक टारगेट होता है, इनका एक नियम कानून होता है, जिससे आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, किराना दुकान पर धंधा सिर्फ इन 3 चीज़ों से चलता है। आपके पास 3 पूंजी होनी चाहिए। एक पूंजी तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए। दूसरा पूंजी, अगर आप जब दुकान ओपन करेंगे, शुरू करेंगे, एक पूंजी चली जाती है उधार में और एक पूंजी आपका लगता है सामान में, यानी माल लाने में। तो आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। अगर आपका कोई सवाल है किराना से रिलेटेड, अगर आप मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।